जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। स्टूडेंट्स, दिस विल द फिफ्थ पार्ट ऑफ द वर्क पावर एनर्जी ऑफ क्लास 9। ये क्लास 9 का फिफ्थ पार्ट है और इम्पॉर्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी, इसके पहले की जो वीडियो है उसके वीडियो में हमने बात किया था फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में, कौन कौन से फॉर्म होते हैं उनके बारे में बता दिया था। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग को दो को पढ़ना है। पहला है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो खास करके हम लोग को दो के बारे में पढ़ना है। एक है काइनेटिक एनर्जी के बारे में और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, जुड़ जाता है, तो उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। कोई भी एनर्जी जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा या पोटेंशियल एनर्जी होगा। सिंपल हम कहें कि उसके पास मैकेनिकल एनर्जी है। तो आज हम लोग पूरे काइनेटिक एनर्जी के पूरे एक्सप्लेनेशन के समझेंगे। इसका जो है इक्वेशन भी समझेंगे, कैसे प्रूफ किया जाता है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो है, कहेंगे किसको, काइनेटिक एनर्जी किस में होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी होने के लिए क्या कंडीशन है, काइनेटिक एनर्जी किस ऑब्जेक्ट के पास होगा। तो जो काइनेटिक जो वर्ड है, इसका मतलब होता है मोशन। इसका मतलब क्या होता है, मोशन होता है, गति। यानी कि इसको आप गति कह सकते हैं। आप सबको पता है कि गति क्या होता है, मोशन क्या होता है। किसी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन के कारण, किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन के कारण जो भी एनर्जी होता है, किसी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन के कारण जो एनर्जी होता है, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी कि आप उसको कह सकते हो, आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पॉजेज बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण उसमें जो एनर्जी आता है, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको बुलाता है काइनेटिक एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसका मोशन हो गया, उसके मोशन के कारण जो एनर्जी होगा उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, स्पीडिंग कार, एक चलता हुआ कार। तो चलता हुआ जो कार है उसके पास कौन सा एनर्जी है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जो चलता हुआ कार है उसमें काइनेटिक एनर्जी है। उसी प्रकार से फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, उड़ता हुआ एयरक्राफ्ट, उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। क्यों काइनेटिक एनर्जी क्यों हुए, क्योंकि वह मोशन में है और उसके मोशन के कारण उसमें एनर्जी है। उसके मोशन के कारण उसमें एनर्जी है। उसी प्रकार से फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी, तो बहता हुआ पानी, इसमें क्या है, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। उसी प्रकार से रनिंग एथलीट, दौड़ता हुआ एथलेटिक, दौड़ता हुआ जो एथलेटिक होता है उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। तो ये सारे हमने काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल बताया, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है उसके बारे में बताया। अब जो है हम लोग इसका इक्वेशन के बारे में समझेंगे। इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, उसका इक्वेशन किस प्रकार से हम लोग डिराइव करते हैं। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन के बारे में बताते हैं। इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा, कैसे उसको लोग प्रूफ करते हैं। देखिए, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में के के द्वारा भी लिखा जाता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर हम लोग इसी को आज प्रूफ करेंगे। कैसे होता है, इसका क्या रीज़न है, क्या किस प्रकार से लाते हैं। देखिए, काइनेटिक एनर्जी का एक डिफिनेशन और भी होता है। किसी ऑब्जेक्ट, चलते हुए ऑब्जेक्ट को, किसी चलता हुआ ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए जितना ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है, किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए जितना एनर्जी लगाना पड़ता है, वह एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। रिपीट्स वन अगेन,
किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए जितना एनर्जी लगाना पड़ता है वह एनर्जी इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी के। जैसे मान लीजिए कि आप कोई साइकिल चला रहा है, तो साइकिल चला रहा है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए, उसको रोकने के लिए जितना एनर्जी लगाना पड़ेगा वह इक्वल हो जाएगा किसके, काइनेटिक एनर्जी के। जैसे मान लीजिए कि कार, ये जो कार है अगर एक मोशन में रहे, चलता हुआ रहे, एक कार अगर मोशन में रहेगा, चलता हुआ रहेगा, तो चलते हुए कंडीशन में अगर कार है तो इसको रोकने के लिए जितना एनर्जी लगाना पड़ेगा, इस कार को रोकने के लिए जितना एनर्जी लगाना पड़ेगा, तो वह क्या हो जाएगा, वह एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो गाइस आप समझ चुके होंगे कि किसी को चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने में जितना एनर्जी लगता है वह जो एनर्जी होगा वो फाइनली किसके इक्वल हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन में है, जो कि मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, कुछ ना कुछ उसका मास होगा। तो सपोज कर लीजिए सपोज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज m, उसका जो मास है वो क्या है, m है। वह जो ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है, m है, ठीक है। और वह जो ऑब्जेक्ट है वह वेलोसिटी v से चल रहा है, उसका जो ऑब्जेक्ट है और उसका जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है वह मान लीजिए कि वह वेलोसिटी v से चल रहा है, ठीक है। वह v वेलोसिटी से या जो है चल रहा है, या आप इसको u भी मान सकते हैं कि वह u वेलोसिटी से चल रहा है, u मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब उस पर को रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए एक फोर्स लगाया गया। वह जो फोर्स होगा, वह फोर्स को हम मान लेंगे कि वह फोर्स लगाया गया, F लगाया गया। ध्यान रखिएगा ये फोर्स जो लगाया गया ये किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए है। अब जब उसको रोकेंगे तो रोकने से पहले ऐसा तो नहीं कि तुरंत रुक जाएगा, नहीं, वह कुछ ना कुछ दूरी कवर करेगा। वह जो डिस्टेंस तब कवर किया, उस डिस्टेंस को मान लीजिए कि हम लोग उस डिस्टेंस को आप समझ लीजिए कि डिस्टेंस हमारा s हो गया, ठीक है। डिस्टेंस जो हो गया वह s हो गया। अब पूरे कंडीशन को समझ लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, उसका मास कितना है, उसका मास को हमने m कहा, वह चल रहा है u से, उसको हमको रोकना है। तो उसको रोकने के लिए हमने उस पर जो फोर्स लगाया वो लगाया F लगाया, ठीक है। वह फोर्स लगाया क्या, F लगाया। रोकने से पहले कुछ दूरी कवर किया और वह जो दूरी हुआ उस दूरी को हम डिस्टेंस कह दिए, उस दूरी को हम s कह दिए, ठीक है। उस दूरी को हमने s कैसे के द्वारा डिनोट किया है। अब इसका हम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, हम बताए थे जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा बॉडी का, यहाँ पर हम लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इक्वल टू, यहाँ पे कह सकते हैं वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स टू स्टॉप इट। यहाँ पे यही वर्क डन हुआ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इक्वल टू वर्क डन बाय रिटार्डिंग अ फोर्स टू स्टॉप इट। उसको स्टॉप करने में जो काइनेटिक एनर्जी लगा, आप सिंपल वे में कह सकते हैं, हमने कहा कि किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने में जितना एनर्जी लगता है वह इक्विवेलेंट होता है किसके, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे यही फोर्स लगा ना, इसके वजह से ही रुक पाया, वही वर्क डन करना पड़ा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जितना फोर्स लगाया जहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ उतना ही लगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। गाइज हम लोग जानते हैं F इक्वल टू एम में होता है, F इक्वल टू एम में होता है, ठीक है। F इक्वल टू एम में, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे।
अब जो है हम लोग पढ़े हैं फार्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस है ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। अब जरा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमने इसको मान लिया है कि ए चल रहा है, इतने से चल रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको v मान लेते तो यहाँ पे ये v हो जाता, ये फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू ये जो होता है फाइनल वेलोसिटी है। अब देखो तो यहाँ पे आवश्यकता के लिए भी ही मान ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आपको समझने में आसान हो जाएगी। ठीक है, वो वहाँ पे भी मान लेंगे और इसको आप कर दीजिए यू, फाइनल वेलोसिटी को यू कह देते हैं, इनिशियल को हम भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये जीरो का स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2 और ए एस एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ पे समझिएगा, ये क्या होगा, एक रिटार्डेशन हो रहा है, हमने लिखा ना रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि माइनस में चल जाएगा, तो माइनस वी स्क्वायर माइनस यहाँ चलेगा माइनस एस हो जाएगा, तो यानी कि 0 इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2a एस। अब यहाँ से आप क्या करोगे कि एस का 2a एस का वैल्यू निकालो, तो 2s इक्वल टू वी स्क्वायर यानी कि एस स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2a, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब जो है इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और 3 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि दोनों का वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 2 और 3 का वैल्यू रखेंगे, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे हमने अभी एस तुरंत निकाला है, ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2a, ए से देखिए कैंसिल हो गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2 अलग कर सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू। गाइस याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के स्क्वायर का, यानी कि मास ज़्यादा रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगा। कब, अगर वेलोसिटी सेम है। मान लीजिए एग्जांपल के रूप में एक कार है और दूसरा एक कार है और एक ट्रक है, तो दोनों का मास अलग अलग है लेकिन वेलोसिटी सेम रहे, दोनों एक ही स्पीड से चले, दोनों 50 मीटर का स्पीड से अगर चले तो क्या होगा, जितना इसका काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे स्पीड दोनों का सेम है, स्पीड क्या है, दोनों का सेम है, तो सिंपल सी बात है कि किसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, तो जिसका मास ज़्यादा है। ओके, फिर उसका उल्टा भी है कि अगर मान लीजिए कि मास सेम रखें और वेलोसिटी हम बढ़ा दें, स्पीड बढ़ा दें, तो क्या होगा, तो अगर मास अब सेम रखते हैं, वेलोसिटी और स्पीड को बढ़ा देते हैं, तो जिसमें ज़्यादा स्पीड होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। तो आज हमने इस पूरी क्लासेस में काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा है। आप इस पर न्यूमेरिकल बनाइएगा, दिक्कत होगा का जो है आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। गाइस आपको वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप इसको प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और दूसरे को फॉरवर्ड करिए, तक शेयर भी करिए। थैंक यू।